नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी त्वचा अचानक से काली, बेजान, धब्बेदार लगने लगी है? क्या चेहरे की रंगत पहले जैसे नहीं रह गई है? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? किस विटामिन, किस प्रोटीन, किस मिनरल की कमी से यह होता है? या हमारे शरीर में और कोई कमियां हैं उसके कारण से हो गया? पहले हमारी त्वचा यानी जब हम बाल्यावस्था में थे तो हमारी त्वचा पे जो था, चेहरे पे जो था, लाइट थी, चमक थी, एक तेज था। लेकिन जैसे जैसे हम युवावस्था में प्रवेश करते हैं या हम वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं, उस समय हमारे चेहरे की रंगत उड़ने लगती है, चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे होने लगते हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? गलत लाइफस्टाइल, गलत दिनचर्या या फिर किसी विटामिन की कमी? आज के वीडियो में हम दोस्तों इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनिएगा। सुनने के बाद आपके मन में कुछ और प्रश्न है या जानने की इच्छा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें जानते हैं त्वचा काली पड़ने के पीछे के जिम्मेदार कौन है, विटामिन्स या लाइफस्टाइल? दोस्तों, सबसे ज़्यादा असर जो डालता है वो है विटामिन, विटामिन बी 12 की कमी। दोस्तों, विटामिन बी 12 की कमी से मेलानिन पिगमेंटेशन बढ़ जाता है, जिससे स्किन पर काले दाग धब्बे, डार्क कॉम्प्लेक्सेशन बढ़ने लगता है। इसके अलावा कुछ होती है गलत खान-पान, गलत चीज़ों का सेवन, जिसके कारण कब्ज़ की शिकायत होती है। गट हेल्थ में कचड़े जमने लगते हैं, यानी आंतों में, ये भी एक कारण है। ये 2 कारण से सबसे ज़्यादा हमारे चेहरे पे दाग धब्बे पड़ते हैं। इसके अलावा जो विटामिन बी 12 है, इसके कुछ सहयोगी विटामिन हैं, उनके बारे में जानना ज़रूरी है, जैसे विटामिन डी। दोस्तों, विटामिन डी की कमी से भी त्वचा का नेचुरल ग्लो कम हो जाता है। विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से स्किन डल और पिगमेंटेड लगने लगती है। विटामिन ई, विटामिन ई की कमी से त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है। तो आपने देखा विटामिन बी 12 सबसे महत्वपूर्ण, दूसरे नंबर पर विटामिन डी, तीसरे नंबर पर विटामिन सी और चौथे नंबर पर है विटामिन ई। तो ये 4 प्रकार की विटामिन बहुत ज़रूरी है और इनका नेचुरल फोर्स क्या है और इनकी कमियां क्यों होती है, इस पे भी थोड़ा सा हम प्रकाश डाल देते हैं। दोस्तों, इनकी कमी होती है जैसे गलत खान पान। आप बहुत ज़्यादा मात्रा में फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड का सेवन करते हैं तो इनमें दोस्तों ये विटामिन नहीं पाई जाती है। ये हमारे पाचन हेल्थ के लिए सबसे नुकसानदेह है। गैस, कब्ज, एसिडिटी का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, शाकाहारी डाइट में दोस्तों विटामिन बी 12 की कमी, क्योंकि विटामिन बी 12 जो है वो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है जैसे सी फूड्स हो गए, दही हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, मीट मछली में पाया जाता है। अगर आप शाकाहारी हैं तो आपके अंदर ही कमियां मिल सकती है विटामिन बी 12 की। इसके अलावा है दोस्तों सूरज की रोशनी से दूर रहना, विटामिन डी डिफिशिएंसी। अगर आप सूरज की रोशनी में नहीं रहते तो आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो सकती है। अगला कारण है स्ट्रेस और पॉल्यूशन। स्ट्रेस भी एक प्रकार का जिम्मेदार है और वातावरण भी। जो लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में चाय और कॉफ़ी पीते हैं उनके अंदर भी यह विटामिन ऑब्जर्वेशन को कम कर देता है, उनके अंदर भी विटामिन बी 12 की कमी पाई जाती है। लीवर और गट से जुड़ी हुई बीमारियां, जैसे हमने शुरू में कहा, जिनसे ऑब्जर्वेशन सही से नहीं हो पाता है, तो दोस्तों अपने लीवर और गट हेल्थ को स्ट्रांग बनाइए।
इतने बड़े कारण है विटामिन बी 12 ना बनने के। अब दोस्तों इन कमी को पूरा कैसे किया जाए उस पे भी प्रकाश डाल देते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विटामिन बी 12 की। विटामिन बी 12 के लिए आपको सबसे ज़्यादा लेना पड़ेगा मिल्क, दूध, दही, पनीर, चीज़, अंडा, मछली, चिकन, बीन्स, ड्राई फ्रूट्स। दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा कमी है विटामिन बी 12 की तो इसकी एक जांच करवा सकते हैं। जांच करवाने के बाद ये सारी चीज़ें शामिल कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिए, दूध दही जो है यानी डेयरी मिल्क का जो प्रोडक्ट है ये आपके घर का होना चाहिए। पैकेट का दूध दही मट्ठा खाने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो नुकसान ही करेगा। तो दोस्तों जब आप विटामिन बी 12 की कम जांच करवा लेंगे तो उससे पता चल जाएगा उसकी कमी है कि नहीं है। कमी है तो कितनी कमी है। अगर बहुत ज़्यादा कमी है तो सबसे पहले आप विटामिन बी 12 का कैप्सूल ले सकते हैं, इंजेक्शन ले सकते हैं। लेकिन एक कैप्सूल और इंजेक्शन डॉक्टर की निगरानी में डॉक्टर की सलाह पे ही लेना है। अगर बहुत ज़्यादा कमी नहीं है तो नेचुरल चीज़ों की जो हमने बात किया इन्हें अपने डेली डाइट में बढ़ा दीजिए, विटामिन बी 12 की कमी पूरी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं विटामिन डी के लिए। विटामिन डी के लिए दोस्तों आपको कुछ एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत नहीं है। विटामिन डी प्रकृति से हमें मुफ्त में मिलता है। बस ज़रूरत है आपको रोज़ आधे घंटे उगते हुए सूरज के सामने धूप में बैठने की। अगर आप रोज़ उगते हुए सूरज के सामने आधे घंटे बैठते हैं तो आपके शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। आप चाहे तो विटामिन डी की कमी के लिए खून की जांच करवा सकते हैं। देख सकते हैं कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो कितनी कमी है। ज़्यादा कमी है तो दोस्तों आप 30 मिनट से 40 मिनट उगते हुए सूरज के सामने बैठिए। नहीं तो आप इसका कैप्सूल डॉक्टर की सलाह पे ले सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों विटामिन सी के लिए। विटामिन सी के लिए नेचुरल चीज़ों में आंवला सबसे फ़ायदेमंद है। नींबू, संतरा, अमरूद, पपीता, सेब ये विटामिन सी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इनको आप डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं विटामिन ई के लिए। विटामिन ई के लिए बादाम, सूरजमुखी का बीज, एवोकाडो, ऑलिव ऑयल आप ले सकते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा विटामिन ई पाया जाता है। तो दोस्तों इसे आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे नेचुरल तरीका जिनसे आप अपने शरीर में विटामिन की कमी को पूरा कर सकते हैं। अब गट हेल्थ की बात करें तो दोस्तों गट हेल्थ को नुकसान पहुंचाने वाली जो चीज़ें हैं उनसे आप दूरी बना लीजिए। जैसे चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल या पामोलिन ऑयल, ये तीनों चीज़ें गट हेल्थ के लिए सबसे खतरनाक हैं। इन 3 चीज़ों में बनी हुई जितनी चीज़ें हैं उन्हें खाना बंद कर दीजिए। आपका गट हेल्थ अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा रात का खाना जितना जल्दी हो सके खाइए। कब्ज़ का सबसे बड़ा कारण है देर रात खाना खाना, हैवी खाना खाना और दोस्तों पानी कम पीना, फाइबर वाली चीज़ें कम लेना। तो अपने खाने-पीने में फाइबर वाली चीज़ें बढ़ाइए, पानी भरपूर मात्रा में पीजिए, रात का खाना जल्दी खाइए। गट हेल्थ स्ट्रॉन्ग होगा और इस समस्या से आप निकल आएँगे।